MCU 1 का पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी है MCU 21 का पेपर, जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये पेपर 14 जून 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस पेपर में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जो हमने 12 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया है। इस क्वेश्चंस को आप करके जाइए, आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि MCU 1 में हेल्प मिला आप लोगों को, उसी तरह MCU 21 में भी आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलने वाला है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, मैं ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और इसका डिस्कशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, किस तरीके से टैकल करना है, क्या डायग्राम सेट करना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पेपर है। और जब भी इकोनॉमिक्स का पेपर होता है तो उस इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको शेड्यूल, डायग्राम और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को अच्छा एक वे देना पड़ता है। तो उसी वे को मैं हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जो 14 जून 2023 को आपका पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स MCU 21 का, वो सारा डिस्क्रिप्शन और वो सारा चीज आप तक पहुंच पाएगा बहुत ही इफिशिएंटली और बहुत ही इफेक्टिवली। तो प्रिसाइजली मैं वो सारी चीजें आप तक पहुंचाता हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पहला क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए पूछ रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो आपको 10 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है कि व्हाट रोल डू दिस टू कॉन्सेप्ट्स प्ले इन द मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। पहले आप स्कैरसिटी को डिफाइन कीजिएगा, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन कीजिएगा, फिर ये जो दो कॉन्सेप्ट्स जो कह रहे हैं वो मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका 10 मार्क्स हो गया, और टोटल कुल मिला के ये जो क्वेश्चन बना ये बना 20 मार्क्स में। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का पेपर नहीं है, ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी आप 5 पेज क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि आपको 5 पेज ही क्वांटिटी लेना है, आप इसको 4 पेज में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटी की बात आती है, सो क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें आपको क्या करना है, शेड्यूल देना है, डायग्राम देना है, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करना है। तो पहले जब स्कैरसिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो उसका एक वेन डायग्राम आप प्रोवाइड कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसके बाद उसका शेड्यूल ड्रॉ कर दी, शेड्यूल बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, और इसके बाद फिर इंटर रिलेशन आपको इसमें स्टैब्लिश करना है कि ये कैसे मैनेजमेंट डिसीजंस में रोल प्ले कर सकते हैं। फिर उसको लिखने के बाद 2 से 2.5 पेज आपका इसमें लग जाएगा। फिर बचेगा कंक्लूजन का पार्ट। तो कंक्लूजन का पार्ट इसमें बिल्कुल डालिए, और कुछ इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिए, उसको भी आप उसमें इंटरप्रेट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by manager, explain and comment। ये यहाँ पे देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन बोल दिया, एक्सप्लेन भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मतलब आपको पहले ये जो टर्म लिखा, ये जो स्टेटमेंट दे रखा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेशन रखता है इकोनॉमिक थ्योरी के साथ, जो बिजनेस प्रैक्टिस में हम लोग यूज कर रहे हैं, और कैसे इसको फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को, एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजर, मैनेजर को कैसे मैनेजर जो है वो फॉरवर्ड प्लानिंग में इसको इस्तेमाल करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करना है, और इसके साथ साथ इसके बारे में आपको कमेंट भी करना है, मतलब आपका अपना व्यू भी इसमें डालना है। तो जब यहाँ पे 2 चीज लिख दिया ना, एक्सप्लेन और कमेंट, तो ये 10 मार्क्स का बन गया और ये भी 10 मार्क्स का बन गया। तो ठीक है, क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें जब आप क्वालिटी को मेंटेन कीजिएगा, तो एक्सप्लेन में आप इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन तो किए, लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को भी इसमें इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है प्लानिंग बाय मैनेजर। तो मैनेजर के बारे में कैसे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करता है उसको भी मिला के इसमें आपको लिखना है, ताकि आपका क्वेश्चन का जो लेंथ है, आंसर का जो लेंथ है, वो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और इसके बाद जब कंक्लूजन वाला पार्ट आता था तो इसमें आपको कंक्लूजन लिखने का जरूरत नहीं है, आप कमेंट में अपना जो आपका व्यू है आप उसमें डाल सकते हैं। थर्ड क्या कह रहा है देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी आपको 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब इसको 20 मार्क्स में कैसे पूछा जाएगा देखिए,
इसमें 4 दे दिए शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखने के लिए। पहला दे दिया कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनविजिबल हैंड क्या होता है, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप क्या होता है, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या होता है। तो आपको जो है इसमें एटलीस्ट 2 पेजेस का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें रखना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, 2 पेजेस का आप इसमें क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए आप इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं और इनविजिबल हैंड लिख रहे हैं, तो जब इसको आप लिख रहे हैं तो इसको 2-2 पेज में आप रखेंगे, मतलब कुल मिलाकर ये हो गया आपका 4 पेज का। ठीक है, ये कुल मिलाकर 4 पेज का हो गया। लेकिन इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनविजिबल हैंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको देगा कि आप उसमें क्या लिखेंगे। अगर आप पूरा बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप एग्जाम्पल बेस्ड इसमें आंसर्स को लिखिए, ताकि आपका जो मार्क्स आए वो जेन्युइन मार्क्स आए। ठीक है, नहीं तो एवरेज मार्किंग होगा। आप अगर पूरा बुकिश लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिएगा तो एवरेज मार्किंग हो सकता है। ठीक है, 4th नंबर देखिए क्या है, डिस्कस द एग्जांपल हाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये एक स्टेटमेंट हो गया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये कैसे संभव है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये पूरा का पूरा आपको 20 मार्क्स में देखने को मिलेगा। और इसमें जो आप कीजिएगा, इसमें सबसे पहले कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट हो गया। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आप जान रहे हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें आप कोई किसी भी कंज्यूमर को, कंज्यूमर जो होता है वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, और उसी इकोनॉमिक एजेंट के बारे में हम लोग डील करते हैं डे टू डे बिजनेस में। ठीक है, हम लोग कंज्यूमर को ही डील करते हैं बिजनेस में। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे बिजनेस एक्टिविटी का एक पार्ट होता है, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करते हैं। तो आप जो 2 इकोनॉमिक्स पढ़े थे क्लास 12th में, माइक्रो और मैक्रो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंटीग्रल पार्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें हम पूरे कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करते हैं, कंज्यूमर क्या क्या डिमांड कर सकता है, क्या सप्लाई हो कंज्यूमर को मिल सकता है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज, वो सारा ब्रीफ आपको इस क्वेश्चन में पुट करना है। इसके बारे में अगर बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, फिर क्वेश्चंस और कराने हैं। इसीलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस विथ डायग्राम एंड एग्जांपल्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर इकोनॉमिक्स के पेपर में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को अगर आप कंज्यूम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आता है जब आपका सेटिस्फेक्शन डाउन हो जाता है। सपोज कीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो आप कोल्ड ड्रिंक एक हद तक पीजिएगा, एक 200 ml पी सकते हैं, 400 ml पी सकते हैं, 600 ml पी सकते हैं। लेकिन जब आप 800 ml पीने जाएंगे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन 200 ml में मिला, वो 800 ml में नहीं मिलेगा, आपका सेटिस्फेक्शन घटता चला जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह इसका डायग्राम भी बोल रहा है। देखिए साफ साफ कह दिया कि इसमें डायग्राम बनाना है। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं जिसमें डायग्राम्स बनाना कहा नहीं जाता है, लेकिन आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है, एग्जाम्पल देना है, शेड्यूल देना है, इसका डिफाइन देना है विथ इकोनॉमिस्ट, मतलब जो इकोनॉमिस्ट लोग कहे हैं वो सारा चीज आपको इसमें मेंशन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये थोड़ा सा वर्बल क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है। सुनीता स्पेंड्स ऑल हर मनी ऑन फूड एंड क्लोथिंग। फूड और क्लोथिंग में ये पैसा अपना स्पेंड करती है, सारा पैसा अपना फूड और क्लोथिंग में स्पेंड करती है। जब प्राइस ऑफ क्लोथिंग डिक्रीज हो जाता है तो ये ज़्यादा क्लोथ्स बाय करती है। ठीक है, जब इसका प्राइस ऑफ क्लोथिंग घट जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोथ खरीदती है। तो इसमें क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा कि डज द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काउज हर बाय मोर क्लोथिंग, एक्सप्लेन। या क्वेश्चन पूछता है कि डज द इनकम इफेक्ट काउज हर टू बाय मोर क्लोथिंग, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है ना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यहाँ सब्सटीट्यूट गुड्स की बात कर दे रहा है, और यहाँ इनकम, कंज्यूमर का इनकम पे बात कर दे रहा है। तो क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स में आ सकता है और ये आपका 10 मार्क्स में आ सकता है, मतलब कुल मिलाकर 20 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको आपको उसमें उस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए,
सेवेंथ नंबर क्या है, एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। देखिए इंक्रीमेंटल वाला चीज आना ही आना है, इसलिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सुटेबल एग्जाम्पल देना है और इसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। फिर एक नया चीज है, वो है क्या, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट आपको अभी तक से जो भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप जाइएगा, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर इस बार का जो पेपर है जुलाई वाला, जून वाला, तो इसमें आपको ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा क्लिक कर सकता है। व्हाट आर स्विचिंग कॉस्ट, साइट वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए स्विचिंग कॉस्ट का और एग्जामिन कीजिए कि ये हाउ अ फर्म कैन एडवांटेज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जिसके वजह से हम मूव कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट और कंज्यूमर को अपने ऊपर मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, अट्रैक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को हमेशा बना के रख सकते हैं कि वो वही सामान हमेशा ले। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये मार्केट से क्वेश्चन है। मार्केट में दो तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट में बेसिकली तीन तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और तीसरा है ऑलिगोपोली। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताना है। तो आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताइए कि एक मार्केट का कंपटीशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आते हैं और सेलर्स रहते हैं। ठीक है, और इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचा जाता है जो आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर में हो। ठीक है, और मोनोपोली में ये एक अलग, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, जिसका एक मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक मतलब एक ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ ब्रांड्स, जैसे टूथपेस्ट यूज करते हैं तो एंकर, क्लोजअप, लाइक दिस। ठीक है, ऑलिगोपोली एक फ्यू बिग सेलर्स मिलकर एक कार्टेल फॉर्म करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, वो कंपटीशन को कहते हैं ऑलिगोपोली कंपटीशन। तो इसको आपको डिस्टिंग्विश करना है, इसमें डिफरेंस बनाना है। तो डिफरेंस बना दीजिएगा, ऐसा बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखिएगा। इसमें इसमें एक बीओडी आप जरूर लिखिएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस। और इसके बाद इस जितना तरीके का कंपटीशन है उसको हेडिंग में डालिएगा और इसके बाद क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कर दीजिएगा और कंक्लूजन में इसका एग्जाम्पल्स को भी मेंशन करिएगा। व्हाई आर ऑक्शंस नॉट यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कंज्यूमर सरप्लस फॉर मोस्ट प्रोडक्ट सोल्ड, under what conditions and for which goods are auction useful to price the product being sold, substantiate with a real world example। इसमें आपको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, किताबी एग्जाम्पल आपको नहीं देना है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, ये पूछा जा सकता है। इसमें श्योर है कि आपको ये 60% चांसेस है कि इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और इसमें आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इसमें भी आप 4 पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वांटिटी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मार्केट से क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ऑलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसमें बोला जा रहा है कि प्राइस रिजिडिटी इन ऑलिगोपोलिक कंपटीशन विथ डायग्राम एंड एग्जाम्पल। हम हमेशा बोल रहे हैं कि जब भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर होगा या कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, उसमें आपको शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन मस्ट करना है, चाहे वो क्वेश्चन बोल रहा हो ना बोल रहा हो। अगर कुछ रिलेटेड है और उसमें डायग्राम बन सकता है, शेड्यूल बन सकता है, तो बिल्कुल बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्कस द मैनेजरियल यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का यूज आपको मैनेजरियल यूज बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है, एक सुटेबल से एग्जाम्पल देना है। प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 10 मार्क्स के लिए हो गया। ठीक है, इसमें भी आप सुटेबल एग्जाम्पल बोला ना, इसमें भी आप डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए और शेड्यूल का। ठीक है, 12 का भी देखिए, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब लिमिटेशंस निकालने के लिए बोल दिया, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया गया।
क्योंकि आप जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में हूबहू आ जाए, वो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। उसमें मुमकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा सकता है। लेकिन अगर आप ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम चांसेस है कि आप 90 80 टू 90 स्कोर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ब्रीफ देना है। ठीक है, इसमें आप 2 पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका 12 क्वेश्चंस जो आपके MCO 21 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपको मिल गया है। तो इस क्वेश्चंस को करके चाहिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये सारे क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर से कैटेगराइज करके लिया गया है, प्रीवियस ईयर्स पेपर को जज करके हमने बनाया है, हमने काफ़ी मेहनत करा है इस क्वेश्चंस पे। तो आप इसको बिल्कुल करके जाइए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू एवरीवन।